Doing well. I am working at शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स गुलिस्तान कॉलोनी फैसलाबाद। आज मैं आपके साथ पीसीओएस की डाइट के बारे में शेयर करूंगी कि पीसीओएस के पेशेंट को कैसी डाइट करनी चाहिए और क्या अपनी डाइट में मॉडिफिकेशन करनी चाहिए। पीसीओएस की जो मेन वजह है वो वेट गेन है। वेट गेन होता है तो पीसीओएस होता है, पीसीओएस होता है तो वेट गेन होता है। ये एक साइकिल है, ये चलता रहता है। आप पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं लेकिन कभी भी आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर आप अपने गायनाकोलॉजिस्ट के पास जाएं तो वो आपको वेट रिड्यूस करने का कहते हैं सबसे पहले। तो अपनी डाइटिशियन से कंसल्ट करें और इसका डाइट प्लान बनवाएं। तो कुछ मैं आज आपको टिप्स बता रही हूँ, आप उनके ऊपर अमल करके भी अपने पीसीओएस को मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे जो मेन वजह है कि हम लोग जंक फूड और फास्ट फूड का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें। पैकेट फूड्स जितने बाहर के खाने हैं ये पीसीओएस की वजह बन सकते हैं। सबसे पहले तो आप इनको अपने डाइट से निकाल लें और कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स का इस्तेमाल अपनी डाइट में शामिल करें। कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट में हमारी चोकर की रोटी, ब्राउन आटा और इसके अलावा ब्राउन राइस शामिल है। इन्हें अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। सफ़ेद आटा और मैदे से बनी अशिया का इस्तेमाल अपनी डाइट से निकाल दें। इसके अलावा कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग बाहर का कुछ भी नहीं खा रहे हैं लेकिन फिर भी पीसीओएस का इशू है। तो इसकी मेन वजह ये हो सकती है कि आप लोग कोई फ़िज़िकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, कोई वॉक वगैरह नहीं कर रहे हैं, खाना खाया बेड पर लेट गए, तो ये वजह भी पीसीओएस की बन सकती है। इसलिए खाना खाकर फ़ौरन सोए ना, बैठे ना, कुछ देर की चहलकदमी करें। फ़िज़िकल एक्टिविटी इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वॉक का बेस्ट टाइम जो पीसीओएस के पेशेंट के लिए वो अर्ली मॉर्निंग है, नाश्ते से पहले और रात को खाने से पहले। और इसके अलावा पीसीओएस के पेशेंट को हम जो डेयरी है और जैसे कि दूध और दही, इसका इस्तेमाल कम करवाते हैं और रोक देते हैं। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना भी है तो आप हल्दी वाले दूध का इस्तेमाल करें क्योंकि हल्दी एंटी इन्फ्लामेटरी है। ये सोजन को कम करती है क्योंकि दूध दही से सोजन हो सकती है पीसीओएस के पेशेंट्स को। तो इसके अलावा आप ये है कि ज़ीरा पानी और सिनामन वाटर का इस्तेमाल करें पीसीओएस में क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस को कम करती है। तो आप नहार मुँह सिनामन वाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ज़ीरा पानी का सारा दिन में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा फ्लैक्स सीड्स और अजवाइन पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट है। तो फ्लैक्स सीड को 1/4 चम्मच आप फ्लैक्स सीड का अपने खाने में शामिल करें, स्पेशली सैलड के ऊपर मोटा कूट कर, और 1 चुटकी अजवाइन का इस्तेमाल करें। अब आप इन सब चीज़ों का पूछेंगे कि एक दिन में कैसे इस्तेमाल करना है, तो इसका लिए बेस्ट वे ये है कि अपने डाइटिशियन से कंसल्ट करें। वो आपको गाइड करेंगे किस तरह अपनी डाइट को आप मैनेज कर सकते हैं। और इसके अलावा लोग कहते हैं कि पोल्ट्री जो है वो पीसीओएस का सबब बनती है, तो ये मिथ है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि ये प्रोटीन रिच है। आप इन्हें अपनी डाइट में शामिल करें। और इसके अलावा ये है कि अपनी डॉक्टर को और डाइटिशियन को साथ लेकर चलें और अपनी मेडिसिन का भी प्रॉपर इस्तेमाल करें। और सबसे लास्ट में मैं आपको बताऊं कि सनफ्लावर सीड्स पीसीओएस के पेशेंट के लिए बहुत बेस्ट हैं। तो 1/4 जो है वो चम्मच सनफ्लावर सीड्स का इस्तेमाल करें। ये थी कुछ टिप्स पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं, अपने डाइटिशियन से इसका प्लान ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।